कि 600 किलोमीटर तो मैं यहाँ लोकल मैनपुरी में आज 15 दिन से साइकिल चला रहा हूँ। और 700 किलोमीटर चला करके आया था। 1300 किलोमीटर मैं साइकिल चला चुका और इधर से जाऊंगा तो फिर 700 चलाऊंगा। 2000 से ज़्यादा हमारी साइकिल चल जाएगी। और ये साइकिल जब तक चलेगी कि जब तक अखिलेश यादव जी की उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं बन जाती है और वे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री साइकिल के देखिए, ये ठंड का महीना है तो ऑब्वियसली कंबल है इनके पास, बैग में इनके कपड़े सामान होंगे। सबसे ज़रूरी साइकिल है तो हवा के लिए, कभी भी हवा अगर निकल जाए तो साइकिल में हवा के बूस्टअप के लिए ये देखिए हवा भरने वाली पाइप भी है इनके पास। सब कुछ लेके चलते हैं। समाजवादी पार्टी का दोनों साइकिल वही चलाएगा जिसके अंदर नेताजी का जज्बा और उत्साह होगा। मैं नेताजी के सिद्धांतों पर चलता हूं और 10 बजे रात तक सफर करता हूं। लेकिन मुझे जो है कि नेताजी की एक तरह से मान लीजिए हम लोगों के भगवान थे और निश्चित तौर पर इस धरती पर गरीबों का कोई भगवान है तो आदरणीय माननीय नाम आनंद है। इसमें मैं सैफई में मौजूद हूँ और एक आपको ऐसी कहानी बताऊंगा, ऐसी स्टोरी बताऊंगा जो आप लोग को मैं समझता हूं कि देखना और सुनना चाहिए। वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। जो सवाल होगा कमेंट में पूछिएगा। कहानी कुछ ऐसी है कि एक शख्स चलता है जिला कुशीनगर से, जो लगभग सैफई से 500 से 600 किलोमीटर दूर है। गोरखपुर मंडल में पड़ता है जिला कुशीनगर, यूपी में। वहाँ से एक शख्स साइकिल से चलता है और इसके पीछे क्या कहानी है और इस ठंड में दिसंबर के महीने में साइकिल से चलना कितना कठिन है, वो सारी कहानी से पूछेंगे। और साइकिल से ही क्यों चलता है ये शख्स, इसके पीछे क्या कुछ प्रतिज्ञा है। अब तक कैमरा जो बात हुई, अब बातचीत करते हैं। नाम है कन्हैया निषाद, चलते हैं ये कुशीनगर जिले से। और इस समय ये मैनपुरी में जो लोकसभा का उपचुनाव अभी हुआ है 5 तारीख को जो संपन्न हुआ है, उसी में एक जो डिम्पल यादव प्रत्याशी थी उन्हीं के समर्थन में आए थे। इनसे बातचीत करते हैं कि साइकिल की कहानी, साइकिल का सफ़र कब शुरू हुआ, इसके पीछे क्या कहानी है, कब तक साइकिल चलेगी और साइकिल चलाने वक्त क्या क्या कठिनाइयाँ आती हैं, क्या किसी से सपोर्ट मिलता है नहीं मिलता है। समाजवादी पार्टी का झंडा लगाए रहते हैं तो कुछ समाजवादी पार्टी सपोर्ट करती है नहीं करती है। बहुत सारे सवाल होंगे, वीडियो को अंत तक देखिएगा। बहुत अच्छी स्टोरी वानी है। इस शख्स की मेहनत को आप लोग जो भी चीज़ें हैं ऑफ द कैमरा जो बात हुई मैं आपको ऑन द कैमरा आप सुनाऊँगा। नाम क्या आपका? आप कैमरा लेके आप आगे आ जाइए थोड़ा। नाम क्या है आपका? पत्रकार जी, मेरा नाम कन्हैया निषाद है। विधानसभा क्षेत्र हाटा, जनपद कुशीनगर, जो क्रांतिकारियों की धरती रही है। रामकोला में 1992 में गोली कांड हुआ था और उस समय बिल्कुल मैं 19 साल हमारी एज थी। और जब वहाँ गन्ना किसानों के जो है कि भुगतान और चीनी मिल नहीं कर रही थी तो मैं वही जो है कि राजनीति से जुड़ा। और हम लोगों के नेता उस समय हुए राधेश्याम सिंह जी, जो किसानों के नेता हैं। वहीं से मैं समाजवादी पार्टी, समझ जाइए 2 लोग मारे गए उसमें और बहुत लोगों को हाथ पैर पुलिस वालों ने तोड़ दिया। तो मैं वहीं कुशीनगर का जो परिचय बताने का ज़रूरत ही नहीं है, BBC लंदन उस समय में बोला था उस घटना को। तो मैं वहाँ से जो है कि देखिए मैनपुरी की दूरी जो है कि 700 किलोमीटर है। जिस रास्ते से मैं आया हूँ कानपुर औरैया इटावा होकर के, तो मैं यह साइकिल अपना 14 नवंबर को लेकर चला था। और 10 दिन मुझे लगे थे। टारगेट मैं बनाया था कि एक दिन में मुझे 70 किलोमीटर चलने हैं और 700 किलोमीटर की दूरी है। मैं 22 तारीख को सैफई, जो जसवंत नगर का विधानसभा का क्षेत्र है, गांव है, मैं वहां पहुंच गया। और मैं 2 दिन सैफई में घूमा, 2 दिन करहल विधानसभा, फिर मैनपुरी, भोगांव, करहल, आज सब विधानसभा क्षेत्रों को भ्रमण करने के बाद मैं आज जो है कि मौका मिला है, कल काउंटिंग हो रही है, तो मैं यहाँ नेताजी का जो लगाव था इस पीपल के पेड़ के से मैं यही आया हूँ कि मैं इसके प्रणाम भी कर लूँगा, क्योंकि ये वासुदेव जो है कि हमारे हिंदू धर्म में ये भगवान माने जाते हैं। एक बात बताइए, साइकिल से चलते हैं, दिसंबर का महीना है, ठंड नहीं लगती है? जी, साइकिल चलाने से तो वैसे ही गर्मी हो जाती है और शरीर गर्म हो जाता है। रात ढलने पर मेरे पास कंबल है, चादर है। कहीं मैं किसी गांव में किसी ढाबा या स्कूल में सो करके अपना जो है कि रात काट लेता हूं और फिर सुबह जो है कि अपना सफ़र शुरू कर देता हूं। अब इस समय मैं समझ जाइए कि 600 किलोमीटर तो मैं यहाँ लोकल मैनपुरी में आज 15 दिन से साइकिल चला रहा हूं और 700 किलोमीटर चला करके आया था। 1300 किलोमीटर मैं साइकिल चला चुका और इधर से जाऊंगा तो फिर 700 चलाऊंगा। 2000 से ज़्यादा हमारी साइकिल चल जाएगी। और ये साइकिल जब तक चलेगी
कि जब तक अखिलेश यादव जी की उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं बन जाती है और वे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं हो जाते हैं। और मैं साइकिल से चलने का कारण बताता हूं, विधानसभा के चुनाव के पूर्व ही मैंने अन्न संकल्प किया था कि जब तक हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं बन जाएगी तब तक मैं इस साइकिल को नहीं छोड़ूंगा। दिखाइए। और मुझे जाना कहीं भी चुनाव प्रचार में कहीं भी जाना रहेगा, ये मैं अन्न संकल्प है हमारा। देखिए मैं ले सकता हूँ, ले सकते हैं आप। ये अन्न संकल्प है इनका। ये इन्होंने 2022 जो अभी यूपी का विधानसभा चुनाव हुआ है तब इन्होंने संकल्प लिया था। उम्मीद तो इस बार ही थी कि आपकी समाजवादी सरकार इस बार ही बन रही, उम्मीद तो था ही। जी बिल्कुल उम्मीद थी, लेकिन कहीं से थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई, हम लोग चूक गए। 2 पग चलना था, 1 पग चल गए, 1 पग की लेट है। अब देखिए 125 हमारी गठबंधन की सीटें हैं और मात्र हमको अब ज्यादा सीटें नहीं चाहिए। 2027 में पूर्ण बहुमत से जो है कि समाजवादी की सरकार बनेगी। यहाँ छात्र से लेकर के बेरोजगार, नौजवान, गरीब, मजदूर, जहाँ मैं घूमता हूँ सब लोग जो है कि अखिलेश यादव जी का चर्चा करते हैं, नेताजी की चर्चा करते हैं कि नेताजी का शासन बहुत ही अच्छा रहा और बेरोजगारी तो बहुत मामूली थी। उन्होंने जो देखिए रोजगार दिए और जो नौजवान जो है कि बेरोजगार हो गए उनको बेरोजगारी भत्ता दिया कि कहीं से वो अपना फार्म लेकर के ऑनलाइन फार्म भी भर सकते हैं, रोजगार की तलाश कर सकते हैं। हमारी बहनों के लिए उन्होंने देखिए कन्या विद्याधन 30,000 रुपये दिए थे। और जो है कि समाज में तमाम ऐसे गरीब लोग रह गए जिन्हें स्वास्थ्य में हॉस्पिटल जाने के लिए पैसे नहीं रहते थे, तो 108 नंबर चलाया। उसके बाद फिर से 102 नंबर चलाए और तमाम समाज की सुरक्षा के लिए उन्होंने डायल 100 चलाए। ऐसी सेवा देने वाला अखिलेश यादव जी से कोई बड़ा मुख्यमंत्री नहीं हो सकता। चलिए ये अन्न का संकल्प अपने पास रखेंगे। और एक बात बताइए कि जब ये साइकिल पर समाजवादी का झंडा लगकर दोनों तरफ चलते हैं तो पुलिस प्रशासन परेशान करता है क्या? जी नहीं, पुलिस वाले भी जानते हैं बहादुर आदमी है और हम इसे रोक भी लेंगे तो कोई भी बड़ा नेता आएगा इसे छोड़ना ही पड़ेगा। और ये चल रहा है, बहादुरों का सब लोग सम्मान करते हैं। देखिए किसी को कितनों भी पैसा दे दिया जाए, कहा जाए जाओ तुम ये साइकिल लेकर के 1000 किलोमीटर, तो लाख रुपया भी दे देंगे। अगर किसी विधायक को कहा जाए कि आपको मंत्री बना देंगे, आप 1000 किलोमीटर साइकिल चला दो, तो विधायक जी भी नहीं चलाएंगे। ये जो साइकिल वही चलाएगा जिसके अंदर नेताजी का जज्बा और उत्साह होगा। मैं नेताजी के सिद्धांतों पर चलता हूँ और 10 बजे रात तक सफर करता हूँ, लेकिन मुझे जो है कि नेताजी की एक तरह से मान लीजिए हम लोगों के भगवान थे। और निश्चित तौर पर इस धरती पर गरीबों का कोई भगवान है तो आदरणीय माननीय मुलायम सिंह यादव जी हैं। इसलिए कि देखिए नेताजी हम लोगों के बीच नहीं है, लेकिन उनका विचार आज भी जिंदा है। देखिए भगवान राम चले गए, भगवान कृष्ण चले गए, लेकिन उनके अनुयायी अभी भी इस धरती पर है और उनको मानकर चलते हैं। इसी तरह नेताजी महामानव थे, युग पुरुष थे, युग परिवर्तन करके उन्होंने दिखा दिया। समाज में जो लोग बैठ नहीं पाते थे उनको जो है कि ऊंचा सिंहासन दे दिया। आरक्षण ला के जो गरीब कभी कोई पद नहीं पाता था, जिला पंचायत हो, बीडीसी का हो, ब्लॉक प्रमुख हो, जो है उन्होंने आरक्षण ला करके गरीबों को जो है कि सदन तक भेज दिया। आप बात करते हैं आपके यात्रा से रिलेटेड, अखिलेश जी मिले आपसे इसको लेकर के सब कुछ? जी अखिलेश जी से मुलाकात हुई, हाथ मिलाया गया, बहुत भीड़ थी, किसी तरह से उनसे मुलाकात हुई, कोई बात नहीं हो पाई। घर परिवार कैसे चलता है? आप तो यात्रा में रहते हैं तो। जी घर परिवार का मैं व्यवस्था करके आता हूँ और मुझे चिंता लगी रहती है अपने परिवार की। बाहर रहता कोई भी आदमी तो चिंता रहती है। सिस्टम है फ़ोन से जो है कि घर का जो समस्या है उसको दूर कर देता हूँ। लेकिन ये सब साइकिल का मैं इतना दीवाना हूँ कि मैं पूरा भारत में और समूचे उत्तर प्रदेश में जहाँ कहीं भी कार्यक्रम लगते हैं मैं अपनी साइकिल से निकल पड़ता हूँ। और मुझे जो है कि लोग प्रदेश में अब साइकिल वाला ही कह रहे हैं कन्हैया निषाद को। कन्हैया निषाद जी हैं, कुशीनगर जिले से आते हैं, गोरखपुर मंडल में पड़ता है। इनको मैंने 2022 के विधानसभा चुनाव में भी कवर किया था, इनकी स्टोरी को वहाँ पर। मैं बता दूं जो 1992 की घटना का जिक्र कर रहे हैं, रामकोला मिल पर जहाँ पर चौधरी चरण सिंह भी पहुँचे थे और किसानों के नेता कहे जाने वाले चौधरी महेंद्र जो स्वर्गीय हो चुके हैं, स्वर्गीय महेंद्र सिंह टिकैत जो राकेश टिकैत के पिता हैं, वो भी उस जगह पर पहुँचे थे। रामकोला में गन्ने को लेकर के, मिल को लेकर के वहाँ पर आंदोलन हो रहा था। वहाँ पर गोलियां चली, 2 लोग मारे गए। एक पड़ोही थे और एक मुस्लिम थे, 2 लोग मारे गए थे वहाँ पर। आज भी वहाँ पर शहादत दिवस मनाया जाता है।
और वहीं से एक नेता का जन्म होता है जिसका नाम है राधेश्याम सिंह, जो समाजवादी पार्टी की सरकार में 2012 से 17 में मंत्री भी रहे। इस समय वो पिछला चुनाव हार गए थे हालांकि। तो वहाँ से आते हैं कुशीनगर, वहाँ पर कुशीनगर क्रांतिकारी धरती है। ये सारी कहानी थी, कैसे चलते हैं, कैसे घर परिवार चलता है, ये इनकी कहानी थी। चलते हैं साइकिल से, कुछ और दिखा देता हूँ मैं। इनके साइकिल के देखिए, ये ठंड का महीना तो ऑब्वियसली कंबल है इनके पास, बैग में इनके कपड़े सामान होंगे। सबसे ज़रूरी साइकिल है तो हवा के लिए, कभी भी हवा अगर निकल जाए तो साइकिल में हवा के बूस्टअप के लिए ये देखिए हवा भरने वाली पाइप भी है इनके पास। सब कुछ लेके चलते हैं। समाजवादी पार्टी का दोनों झंडा लगा हुआ है, अखिलेश जी का समाजवादी पार्टी का झंडा है, आगे बैनर है, पहचान है इनकी। साइकिल से चलते हैं और सारी कहानी मैंने आपको बताई। फिर भी अगर मन में आपके कोई सवाल होगा, कुछ पूछना चाहते हैं, इनका मोबाइल नंबर भी मैं आपको डाल दूंगा। अगर इनसे मिलना चाहते हो, इनसे बातचीत करना चाहते हो तो आप मिलिएगा, इनसे बातचीत करिएगा। समाजवादियों के लिए तो कह रही है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि साइकिल चलाना इस ठंड में और इतना दूर 600-700 किलोमीटर चलाना और मैनपुरी के चुनाव में आकर के उपचुनाव जो था वहाँ पर प्रचार करना, ये बहुत ही अच्छा काम किया इन्होंने। और ये चैनल का लिंक भी रहेगा आपको, इनके चैनल का लिंक भी है, क्योंकि इनका भी चैनल है। ऑब्वियसली ये चलाते हैं तो अपनी यात्रा कहाँ पर है, कैसे हैं, वो सब कुछ बताते हैं। तो इनका भी एक चैनल है, वो भी मैं लिंक डाल दूंगा। जो भी इनका नंबर रहेगा, जो भी सवाल होगा, कुछ अगर इनकी आप मदद करना चाहते हो, किसी भी तरीके से मदद कीजिएगा। और मैं तो कहता हूँ वीडियो को शेयर कीजिए, सभी समाजवादी लोग, सभी लोग शेयर कीजिए और इनको एक हौसला बढ़ाइए, यही कह सकता हूँ मैं। अभी के लिए नमस्कार।